नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादे स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सेफ ऑप्शन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे
नाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्लोक चौथे अध्याय के भगवद गीता के श्लोक नंबर 30 से लेके श्लोक नंबर 34 तक डिस्कस करेंगे। तो श्लोक नंबर 30 तो इस प्रकार है। सर्वे अपि ते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलमसा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वे अपैति यज्ञ विदो। तो जो भी यज्ञ विदा है मतलब यज्ञ को जानने वाले हैं। यज्ञ छपित कलमसा उनको पता है या फिर उनके साथ क्या होता है कि यज्ञ करने के कारण उनके हृदय में जितने भी कलमश हैं काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सभी के सभी कैसे हो जाते हैं, ये सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति दुखी रहता है इन कलमशों के कारण।
तो यदि हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, तो फिर व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता है। जैसे अगर हृदय में लोभ है तो व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों ना हो जाए, वो हमेशा चिंतित रहता है कि धन कम है, और इसी के कारण क्या होता है, परेशान रहता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर काम है तो काम कभी पूरा नहीं होता है, और व्यक्ति हमेशा काम को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करता रहता है, लेकिन दुखी रहता है। उस तरह से अगर किसी को अहंकार है, तो जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार है, तो वैसा व्यक्ति वो हमेशा सम्मान की इच्छा करता रहता है, लेकिन हर स्थान पर व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल सकता है, और जहाँ पर भी अपनी अपेक्षा से थोड़ा सा भी कम सम्मान मिलता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, परेशान हो जाता है। पर जिस व्यक्ति को सम्मान की इच्छा है ही नहीं, वैसा व्यक्ति आप कभी भी उसको अपमान करके दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अपमान करेंगे तो उसको लगेगा कि नॉर्मल है। तो हृदय में कोई कलमश है, कलमशों के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, अर्थात जो हमेशा भक्ति करता है और चीज़ों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो उस यज्ञ के परिणाम से क्या होता है, उसका हृदय साफ हो जाता है। तो कलयुग में जो यज्ञ बताया गया है वो है हरि नाम संकीर्तन। तो कलयुग में जब हम भगवान का नाम लेते हैं या फिर भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। और खत्म होते हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे हम लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशः। तो वैसा व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि कलमश से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, और यज्ञ करने से उसका जो भाग व्यक्ति को प्राप्त होता है, या फिर अमृत उससे प्राप्त होता है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, क्योंकि जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदभुजोऽपि शाखा प्राणोऽप्यहाचारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान अच्युत है तो वो उस प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति पेड़ के जड़ पे पानी डालता है। तो भगवान अच्युत या भगवान कृष्ण की तुलना की गई है पेड़ की जड़ से, और बाकी अन्य जो जीव हैं, देवी देवता हैं, उनकी तुलना की गई है पेड़ की शाखा, टहनी, पत्ते, फल इत्यादि से। तो यदि आप पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो टहनी में, शाखा में, पत्ते में, फल में अपने आप ही पानी प्रवाह होकर चला जाएगा। उसी तरह से जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हम भी कैसे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम भी भगवान का ही एक हिस्सा है। तो ये खुश रहने का तरीका है। तो जैसे हमने बताया, हमको लगता है कि काम, क्रोध, लोभ वगैरह ये सब पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम दुखी हैं। सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि हम क्योंकि पेड़ की जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। जैसे ही हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। अन्यथा काम, क्रोध को प्रसन्न करके या उसको पूरा करके आज तक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो पाया है।
तो हमारे एक आचार्य हैं रूप गोस्वामी, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। तो वो श्लोक ऐसा है, कामादीनाम कथिता कथिता पालिता दुर्निशेषस तेषां जाता मयि न करुणा न कृपा नोप शांति उत्सृज्येताम अथ यदुपते सामृतम लब्ध बुद्धिस त्वाम आयाता शरणम अभ्यहम मामनिंसाम दास्य। तो वो कहते हैं काम आदि नाम, काम आदि मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 5 ये 6 अनर्थ होते हैं। तो काम आदि नाम कथितना कथिता, तो उन्होंने मुझे कौन कौन से आदेश नहीं दिए और मैंने भी क्या किया, पालिता दुर्निशेषस, तो उनके जो गलत निर्देश थे उनका मैंने पालन किया। और कैसे पालन हुआ किया, एकदम बेशरम होकर उसका पालन किया। कभी कभी व्यक्ति को पता होता है कि उसकी ख्याति डूब सकती है, ख्याति खत्म हो सकती है, फिर भी व्यक्ति गलत रूप से धन अर्जित करता है, रिस्क लेता है। उसको मालूम है अगर पकड़ा गया तो बहुत बदनामी होगी, फिर भी क्या करता है, घूस खाता है, रिस्क लेता है और गलत काम करता है। उसी तरह से लोगों को पता होता है कि ख्याति खत्म हो जाएगी, फिर भी वो विवाह के बाहर अवैध संबंध बनाते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति बेशरम होके काम क्रोध आदि को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तेसाम जाता, जाता मतलब बेशरम होके, मई ना करुणा, तो तेसाम जाता, लेकिन क्या हुआ, इतना बेशरम होके मैंने काम क्रोध आदि को पूरा करने का प्रयास किया, पर मई ना करुणा, काम क्रोध आदि ने कभी भी मुझ पर करुणा नहीं दिखाई। कैसे करुणा नहीं दिखाई, क्योंकि आज तक वो पूरे हुए ही नहीं है। कितने जन्मों से हम काम क्रोध को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, आज तक पूरा नहीं कर पाए। तेसाम जाता मई ना करुणा, ना कृपा, तो आज तक तृप्त नहीं हुए हैं, ना उपशांति, और आज तक हम लोग शांत नहीं हुए, शांति प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि काम क्रोध लोभ को आप जितना पूरा करने का प्रयास करते रहिए उतना ही बढ़ते रहते हैं। और बढ़ने के कारण क्या होता है, कभी भी शांति नहीं मिलती है। तो जब तक हृदय में ये कलमश रहेंगे तब तक हृदय में शांति नहीं मिल सकती है। तेसाम जाता मयि न करुणा ना कृपा नो शांति उत्सृज्याद्यादेतान अथ यदुपते, तो हे यदुपति कृष्ण, किसी तरह से मैंने उनको छोड़ दिया है। उत्सृज्येतान अथ यदुपते सांप्रताम लब्ध बुद्धिस, किसी तरह से भगवान की कृपा से मुझे कुछ बुद्धि प्राप्त हुई है जिसके कारण मैंने इनको छोड़ दिया है। त्वाम आयाता शरणम अभयम, तो हे भगवान इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। माम निंसाम दास से, तो इस दास को स्वीकार कीजिए, इसकी सेवा को स्वीकार कीजिए। क्योंकि जैसे ही हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जिसको भगवद गीता में यहाँ यज्ञ कहते हैं, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, तो जैसे हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तब हमारी काम क्रोध की जो सेवा है उससे हमको मुक्ति मिलती है। अन्यथा ना ही उनकी सेवा से हमको मुक्ति मिलती है और ना ही शांति मिलती है। तो कम से कम बाहर की दुनिया में सैटरडे संडे, किसी किसी को संडे को छुट्टी मिलती है, लेकिन काम क्रोध लोग ये ऐसे मालिक हैं कि संडे को भी छुट्टी नहीं देते हैं, बल्कि संडे को कभी कभी डबल काम भी करवाते हैं, क्योंकि लोग काम क्रोध में ज़्यादा लिप्त होते हैं। संडे के दिन टाइम फ्री रहता है। तो इस तरह से जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न होते हैं, तब इन सब से हमको क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। और फिर परिणाम क्या होता है, यान्ति ब्रह्म सनातनम, और ऐसा व्यक्ति क्योंकि वो भगवान की सेवा करता है तो वो भगवान के धाम वापस जाता है, जो कि कैसा है, सनातन है। सनातन मतलब कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस जीवन में भी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है और जीवन मरने के बाद भी भगवान के धाम वापस जाता है। तो ये श्लोक नंबर 30 है। और फिर श्लोक नंबर 31 में कृष्ण बताते हैं, नायम लोको अस्य अयज्ञस्य कुतो अन्या पुरुषोत्तम। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
जो बिना यज्ञ किए या बिना मुझे प्रसन्न किए इस जीवन में सुखी रहा हो या फिर मरने के बाद सुखी रहा हो। तो यदि कोई भगवान की सेवा नहीं करता है तो ना इस जीवन में सुखी रह सकता है, ना जीवन के बाद सुखी रह सकता है। कई बार लोगों को ये समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा, भगवान की कथा श्रवण करने, जैसे भगवान हम कथा श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो इस माध्यम से जब हम भगवान की सेवा करते हैं या भगवान के लिए कुकिंग करते हैं तो उससे जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिसने उसको चखा नहीं है उसको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हम सुखी हैं, लेकिन एक बार जिसने उसको चख लिया है उसको समझ में आता है कि संसार में इसको छोड़ के कोई और बड़ा सुख नहीं है। तब ऐसा व्यक्ति मात्र भगवान की सेवा से ही सुखी रह सकता है। तो इसीलिए जिसने भगवान की सेवा नहीं की है या सेवा करने की कोशिश नहीं की है वो ना ही इस जीवन में सुखी रह सकता है, सुखी रह सकता है। तो ये भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 31 में। और श्लोक नंबर 32 में भगवान बताते हैं, एवं बहुविधा यज्ञ विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो एवं बहुविधा यज्ञ, तो ये अलग अलग तरह के जो यज्ञ हैं, तो ये हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम अपना जीवन यापन करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जब हम कुछ खाते हैं तो भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। जब कोई भी नई चीज लेके आते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करके फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है। सुबह सुबह उठ के कुछ समय निकाल के भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीके हैं यज्ञ करने के। उससे क्या होता है, ये सब वेदों में दिए गए हैं। वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्राह्मण मतलब वेद, कर्मजान विदितान सर्वान। तो इस तरह से वो अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग कर्मों द्वारा किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग जो खाते हैं उसको भगवान को अर्पण कर सकते हैं, या फिर हम भगवान का जप कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवद गीता सुन सकते हैं, भगवद गीता सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इन अलग अलग तरीकों से ये यज्ञ किए जा सकते हैं। और एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, और इन सब से क्या प्राप्त होता है, विमोक्ष्यसे। इन सब के माध्यम से हम संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं संसार सागर से मुक्त होने के। और फिर 33 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, कहते हैं, श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ यज्ञ परिसमाप्यते। तो क्या कहते हैं कि श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ मतलब कहते हैं कि जो भी हमारे पास में वस्तुएं हैं, तो खासकर जब कोई द्रव्य यज्ञ करता है या फिर कोई साधारण यज्ञ, यज्ञ जनरली लोग समझते हैं जब अग्नि जलती है और उसमें हम आहुति देते हैं, तो उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग घी डालते हैं, अलग अलग अनाज डालते हैं, और उस यज्ञ कुंड की तुलना भगवान विष्णु के मुंह से की जाती है, और यज्ञ से जो अग्नि निकलती है उसकी तुलना की जाती है भगवान की जीभ से। और जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो बोलता है इदम च विष्णु इदम न मम, ये सब विष्णु का ही है, मेरा नहीं है, इसलिए मैं विष्णु को वापस दे रहा हूं। तो इस तरह से ये एक प्रकार का यज्ञ है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वम कर्माखिलम पार्था यज्ञ परिसमाप्यते। तो सिर्फ इन चीजों का को बलिदान करने से अच्छा है कि व्यक्ति चीजों को सही तरीके से देखे,
या ज्ञान के चक्षुओं से देखे। ज्ञान के चक्षुओं से देखने का मतलब है व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति देखे कैसे हर वस्तु जो है वो भगवान की ही है, हमारी नहीं है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। क्योंकि माता पिता सोचते हैं बच्चा मेरा है, लेकिन बच्चे का शरीर तो ना माँ बनाती है ना ही पिता बनाता है, वो तो माता के गर्भ में भगवान की कृपा से स्वयं ही इतना अच्छा शरीर बन जाता है। उसी तरह से हम लोग भोजन का एक दाना भी नहीं बना सकते। तो पूरे संसार में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, हालांकि अभी कोरोना वायरस की वजह से बंद हैं, लेकिन संसार में कितनी भी फैक्ट्रियां क्यों ना हो, लेकिन कोई भी एक अन्न का एक दाना नहीं बना सकती है। तो अन्न यदि हमें खाना है तो हमें भगवान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो एक बार प्रभुपाद जी पूना में थे और वहां पर एक बहुत धनी व्यक्ति वहां प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आया। प्रभुपाद जी वहां पर संतरे खा रहे थे और संतरे खा खा के बड़े सलीके के साथ उसके जो बीज होते हैं उसको डस्टबिन में थूक रहे थे। तो व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, बैठा प्रभुपाद जी के सामने और बोला जो हमारे गुरुजी हैं वो भगवान हैं, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे गुरुजी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने मुंह से वो एक बीज निकाला संतरे का, बोले तुम्हारे गुरुजी क्या ऐसा कोई बीज बना सकते हैं? देखो इस बीज को जब से ही मैं धरती में रोपण करूंगा उसमें से एक पेड़ निकलेगा संतरे का, और संतरे के पेड़ से बहुत सारे संतरे निकलेंगे और उस संतरे को मैं दोबारा खा सकता हूं, फिर बीज निकलेगा, उससे दूसरा पेड़ निकलेगा। तो तुम्हारे गुरुजी क्या एक संतरे का बीज भी बना सकते हैं? तो वो यहां वहां देखने लगा, बोला नहीं ये तो नहीं कर सकते। फिर प्रभुपाद जी बोले फिर वो भगवान कैसे है? भगवान जो चमत्कार कर सकते हैं, व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से जब हम हर चीज को भगवान से संबंधित देखते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं, तब क्या होता है, तब उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ के साथ कारण हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। तो इस तरह से कृष्ण बोलते हैं कि ये जो ज्ञान यज्ञ वो श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे ही जैसे हमारे हृदय में कलमश खत्म होते हैं, काम क्रोध लोभ खत्म होते हैं, वैसे वैसे हृदय में क्या प्रकाशित होता है? ज्ञान प्रकाशित होता है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप डायरेक्टली ही ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो इस तरह से दोनों करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और साथ में भगवत गीता भागवतम इन सबको सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए। और फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि हे भगवान, जैसा कि आपने बताया बहुत तरह के यज्ञ हैं, और कृष्ण अभी इस चैप्टर में जो हम पहले डिस्कस किया है, कृष्ण बहुत तरह के यज्ञ बताते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है जब इतने तरह के यज्ञ हैं तो और भी यज्ञों को जानने में हमारी रुचि है, तो हम उन यज्ञों के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो उन यज्ञों के बारे में कैसे जान सकते हैं वो कृष्ण बोलते हैं श्लोक नंबर 34 में। तो ये श्लोक इस प्रकार है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? प्रणिपात। प्रणिपात मतलब किसी व्यक्ति के सामने जाके उसकी शरण लेनी होगी, और वो व्यक्ति कौन है? ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
तो जो लोग तत्वदर्शी हैं, जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान को समझ चुके हैं, जो भगवान को देख चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों के शरणागति में जाना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? उनके पास जाके परिप्रश्नेन, उनसे जाके प्रश्न करना चाहिए। और प्रश्न कैसे होना चाहिए? प्रश्न होने चाहिए आध्यात्मिक। कई बार भारत में लोग पहली बात तो किसी के पास भी चले जाते हैं, तो जाना चाहिए किसके पास? एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु वो होता है जो भगवत गीता भागवतम को समझता है, समझा सकता है और उसको उसने अपने जीवन में उतारा है। ऐसे गुरु को कहते हैं प्रामाणिक गुरु। तो पहली बात तो भारत में ऐसा होता है कि लोग देखते ही नहीं कि व्यक्ति प्रामाणिक है या नहीं है, किसी को भी ढूंढ लेते हैं। देखा नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, मुस्कुरा रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो उसके पास चले जाता है। पहली बात तो देखना चाहिए व्यक्ति प्रामाणिक है या नहीं है। और प्रामाणिक देखने के बाद में क्या करना चाहिए? देखना चाहिए कि वो जो बोल रहा है क्या वो उसको फॉलो कर रहा है। तो यदि वो उसको फॉलो कर रहा है, जिसको बोल रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? उसे प्रश्न पूछने चाहिए। और प्रश्न कैसे होने चाहिए? आध्यात्मिक होने चाहिए। कई बार लोग प्रामाणिक गुरु के पास जाते भी हैं तो ये नहीं उनको ये पता नहीं होता है कि पूछना क्या चाहिए। तो आप किसको अप्रोच कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से प्रश्न पूछने चाहिए। तो यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है तो बैंक में जाइए, लोन ले लीजिए, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर सके। गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरली लोग भगवान के पास इसीलिए जाते हैं, बीमार हो गए हैं, धन की कमी हो गई है, तो इसलिए अलग अलग बाबा वैरागी के पास जाते हैं, धन मांगते हैं, बीमारी से मुक्ति मांगते हैं। पर ये प्रश्न एक प्रामाणिक गुरु से नहीं पूछने चाहिए। प्रश्न कौन से होने चाहिए? आध्यात्मिक होने चाहिए कि हम इस संसार बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, हम कौन हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में दुखी क्यों हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए आध्यात्मिक गुरु को। तो परिप्रश्नेन, तो इस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए। और फिर लिखा है सेवया, उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से क्या होता है? नम्रता आती है। और जब व्यक्ति के अंदर नम्रता आती है तब वो ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। दूसरी बात क्या होती है? सेवा करने से अगला व्यक्ति भी पूर्ण रूप से ज्ञान देने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है। जैसे अगर कोई हमारी बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है तो उस हमारे मन में भी आता है किसी तरह से उसको प्रसन्न किया जाए। तो उसी तरह से जब प्रामाणिक गुरु की सेवा की जाती है तो प्रामाणिक गुरु को क्या लगता है कि ये व्यक्ति मेरी अच्छी सेवा कर रहा है, तो मेरे पास भी जो भी उत्तम है मुझे उसको देना चाहिए। और एक प्रामाणिक गुरु के पास उत्तम चीज क्या है? उसका ज्ञान है, उसका मार्गदर्शन है। तो उसका ज्ञान, उसका मार्गदर्शन, यही उसकी पूंजी है। और वो व्यक्ति क्या करता है? फिर वो उचित मार्गदर्शन देता है और उचित ज्ञान देता है। और सेवा करने से क्योंकि हम भी नम्र हो जाते हैं तो हम भी आराम से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उसको संग्रहित कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस बारे में एक मदन मोहन मालवीय की कथा आती है कि एक बार मदन मोहन मालवीय प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती, उनके पास में गए और उनके मन में गीता से कुछ प्रश्न थे। तो वो कहने लगे कि प्रभुपाद, भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को भी प्रभुपाद कहते थे,
कि हमारे मन में कुछ प्रश्न है, हमको उसका उत्तर चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद बोले कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूं, तो अभी आप क्या करिए, एक ब्रह्मचारी हमारा बैकअप कर रहा है, बैकअप मतलब भगवान के बर्तन धो रहा है, तो आप उसकी थोड़ी सी मदद करिए और उसके बाद में मेरे पास आइए, तब तक मेरा जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा और फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो मदन मोहन मालवीय जब वहां पे जाते हैं और भगवान के बर्तन धोना चालू करते हैं और बर्तन धो के वापस आते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूछते हैं कि ठीक है, बताइए आपका प्रश्न क्या है। तो मदन मोहन मालवीय बोले कि भगवान की सेवा में इतनी शक्ति है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे वैसे ही मिल गया है। तो भगवान की सेवा, क्योंकि गुरु जो है, गुरु किसकी सेवा देते हैं, वो भगवान की सेवा ही देते हैं। तो सेवा करने से क्या होता है, नम्रता प्राप्त होती है, और नम्रता जैसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। परिप्रश्नेन सेवया और उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर जब हम उनसे प्रश्न पूछते हैं और सेवा करते हैं तो वो हमको भी क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञानी ना तत्व दर्शन है। हाँ, तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि कैसे कैसे हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम एक और श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 35। तो श्लोक नंबर 35 में भगवान कहते हैं, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तो वो कहते हैं यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। तो ये ज्ञान व्यक्ति को जब प्राप्त हो जाता है तो वो दोबारा मोह में नहीं फंसता है। मोह में फंसने का मतलब क्या है, मतलब हम चीजों से इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि उन वस्तुओं के अभाव में हम बहुत परेशान रहते हैं, और जब वो वस्तुएं हमारे पास रहती हैं तो हम चिंतित रहते हैं कि वो वस्तुएं हमारे से ले ना ली जाए, कोई उनको ले ना जाए। तो इस तरह से व्यक्ति उनके कारण दुखी रहता है जब मोह में फंसा रहता है। जैसे कई बार लोग ट्रैफिक में जाते हैं और ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यदि आप उनको फ़ोन करके पूछिए कि अरे आप अभी तक आए नहीं है, कहाँ पर हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। अरे आप ट्रैफिक में नहीं फंसे, आपकी कार ट्रैफिक में फंसी है, और क्योंकि आप अपनी कार से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं इसलिए आपको क्या लग रहा है कि आप ट्रैफिक में फंसे। अगर आप कार से आसक्त नहीं है तो आप हमेशा कार के बाहर आके पैदल आके और आगे आ सकते हैं। तो क्योंकि हमको कार से मोह है इसलिए हम लोग कैसे होते हैं, फंसे रहते हैं। तो उसी तरह से ये शरीर रूपी कार है जिसके मोह में हम फंसे हुए हैं, और उसी कारण से भले ही शरीर कितना भी दुख क्यों ना दे, कभी भी व्यक्ति के मन में ये इच्छा नहीं आती है कि इसको शरीर को छोड़ के भगवान के धाम वापस जाना चाहिए, क्योंकि शरीर के साथ क्या हो जाता है, मोह हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये तत्व का ज्ञान हो जाता है, या फिर खासकर यहाँ कृष्ण बता रहे हैं, जब इस तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तब क्या होता है, वो व्यक्ति दोबारा मोह में नहीं फंसता है। एवं यास्यसि पांडवा, या असी, तो वैसा व्यक्ति दोबारा नहीं फंसता है। येन भूतानि अशेषाणि, फिर भगवान बताते हैं आत्मनि अथ ओ मयि। और फिर वो व्यक्ति क्या देख सकता है, वो देख सकता है कैसे हर कोई भगवान का ही एक अंश है। तो यदि हम हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखने लगे तो कुछ भी मोह नहीं रह जाता है,
क्योंकि वास्तविकता है कि हर चीज भगवान से ही संबंधित है। तो इसमें ब्रह्मा जी एक प्रसंग आता है कि सृष्टि होने के बाद में जब गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और ब्रह्मा जी कमल के ऊपर विद्यमान होते हैं, तो उनको जब वो चारों दिशाओं में देखते हैं तो उनको अंधकार के अलावा कुछ और दिखता नहीं है, उनको मात्र कमल ही कमल दिखाई देता है। तो वो काफी दुखी हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि अरे ये क्या चल रहा है, कमल और दिशाओं के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो क्या करते हैं, कमल की डंडी से नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। फिर उनको गर्भोदक सागर की लहरें जो एक बहुत भीषण ध्वनि करती हैं, उनकी आवाज सुन के वो डर जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं। इस तरह से ऊपर नीचे करते रहते हैं। तब उनको एक ध्वनि सुनाई देती है, तपहा तपहा। तो तप तप की आवाज उनको सुनाई देती है। तब उनको समझ में आता है कि तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, और फिर वो तपस्या करते हैं। और इस तरह से घोर तपस्या के बाद में उनको भगवान नारायण दिखाई देते हैं और भगवान नारायण कहते हैं कि आप इस संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो इसलिए आप क्या करिए, इस संसार की सृष्टि कीजिए। और फिर ब्रह्मा जी, और फिर उसके बाद में भगवान हैंडशेक करते हैं। हाँ, तो उस समय कोरोना वायरस की प्रॉब्लम नहीं है वैकुंठ धाम में, इसलिए भगवान जनरली हमारे संस्कृति में नमस्ते करते हैं, लेकिन भगवान एक बार हैंडशेक भी करते हैं ब्रह्मा जी के साथ। तो वो उस तरह से हैंडशेक करते हैं और फिर उसके बाद में उनको कहते हैं कि आप जाके अब सृष्टि कीजिए। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं, तो सृष्टि प्रारंभ करने से पहले वो सोचते हैं कुछ यज्ञ करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जब वो यज्ञ करने के लिए अलग अलग सामग्री ढूंढते हैं, तो उनको ये कमल छोड़ के कुछ और नहीं मिलता है। और ये कमल क्या है, ये भगवान गर्भोदक्षा विष्णु का ही शरीर का एक हिस्सा है। लेकिन जब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ और दिखना चाहिए और उनको नहीं दिखाई देता है, तो वो इस कमल के ही कुछ हिस्सों को निकाल के उससे यज्ञ करते हैं। और फिर इस कमल से सामग्रियां निकाल के कमल की डंडी में पूरी सृष्टि को बनाते हैं। तो उनको पता होता है कि संसार में जो भी है वो भगवान का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वो किससे बना है, वो इस कमल से ही बना है। और कमल किसका हिस्सा है, वो गर्भोदक्षा विष्णु का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह से भगवान के अतिरिक्त पूरे सृष्टि में कुछ और नहीं है, लेकिन मोह और भ्रम के कारण हमको कभी कभी लगने लगता है कि भगवान के अतिरिक्त कुछ और है। लेकिन जब हमको ये सत्य का साक्षात्कार हो जाता है कि भगवान के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, तब हम मोह में नहीं फंसते हैं। मोह का मतलब क्या है, हर वस्तु का जब हम भगवान से संबंध भूल जाते हैं उसको मोह कहते हैं। जैसे ही हम चीजों का भगवान से संबंध समझने लगते हैं तो मोह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से जिसको साक्षात्कार हो गया कि हर चीज भगवान का ही एक हिस्सा है, वैसा व्यक्ति कभी भी मोह में नहीं फंसता है। फिर ये आखिरी हम श्लोक लेंगे कि इस जो यज्ञ करने से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसके क्या मूल्य है। तो उसका मूल्य 36 नंबर श्लोक में बताया गया है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। तो अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। पापकृत्तमः मतलब व्यक्ति कितनी भी हाई डिग्री का पापी क्यों ना हो, मतलब उसने कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, लेकिन अगर वो क्या करता है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है जो कि आत्म साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त होने वाला है।
सर्वम ज्ञान प्लवेनेव। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो इस ज्ञान की नाव पे, प्लव का मतलब है नाव, तो जिस तरह से एक समुद्र को पार करना लगभग असंभव है, लेकिन यदि हमको अच्छा जहाज मिल जाता है और हम उसकी शरण ले लेते हैं, और अगर हमारे पास एक अच्छा कैप्टन है, तो उस नाव की मदद से या उस जहाज की मदद से हम इस सागर को पार कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो दुखों का सागर है, ये संसार है, उसको हम पार कब कर सकते हैं? यदि हमारे पास ये नाव है, ये ज्ञान की नाव, और उसका जहाजी कौन है? वो है हमारे गुरुजन। तो जो हमको गीता भागवत की शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं, तो यदि वो उस नाव को चला रहे हैं, हम उस नाव में बैठे हुए हैं, और साथ में शास्त्रों की हमको एक अच्छी हवा मिल जाती है, वायु मिल जाती है, फेवरेबल ब्रीजेस, एक अच्छी वायु मिल जाती है, तो हम आराम से इस दुखों के सागर को पार कर सकते हैं। तो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम पूरे इस्कॉन में देख सकते हैं। तो इस्कॉन में बहुत सारे भक्त हैं जो हर तरह से पहले पापों में लिप्त थे। खासकर विदेशों में तो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, जैसे कोरोना वायरस भी सुना है, सारे भक्त चीन, तो इस्कॉन में बहुत सारे भक्त चीन से भी है, तो वो सब मांसाहार खाना छोड़ देते हैं, बल्कि प्याज लहसुन तक नहीं खाते। नशा करना छोड़िए, चाय कॉफी भी नहीं पीते। तो इस तरह से ये लोग इतने शुद्ध कैसे हो जाते हैं? वो है इस ज्ञान की शक्ति के द्वारा। तो जब वो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस तरह से संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो उसके माध्यम से हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, तो किसी भी बुराई से मुक्त हो सकता है। तो इस तरह से भक्ति में वो शक्ति है कि पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। तो इसलिए अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो क्योंकि घर में ही रहना है, तो हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं गीता भागवत का अध्ययन करके और भगवान का नाम लेके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कोरोना वायरस प्रभावित करे ना प्रभावित करे, हर व्यक्ति को एक बार मृत्यु का मुंह तो देखना ही है। तो अभी नहीं तो 50 साल बाद या 60 साल बाद या 70 साल बाद मृत्यु का मुंह देखना है। लेकिन जितना भी हमने भगवान का नाम लेके गीता भागवत पढ़ के जो भी आध्यात्मिक पूंजी अर्जित की है, मृत्यु के बाद वही काम आने वाली है। तो हमारा सबसे आग्रह है कि समय का सदुपयोग करिए और गीता भागवत पढ़िए और जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।